कितने पैसे देने अभी ला कितने पैसे दे रहे हैं हमें बता दो, हम क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं पढ़ के। 40-45 डिग्री सेल्सियस में 4 साल से तैयारी करी, 4 साल से तैयारी करी, तैयारी करते करते चश्मा लग गया, नौकरी से बाहर कर दिया, अब शादी नहीं हो रही, लड़की वाले नहीं आ रहे रिश्ते देखने, बेरोजगार हो गए, बेरोजगार, बाल सफेद हो गए आधे। ये है हमारे गाँव की आज, ये बैठा है सड़कों पर बैठा हुआ। इसलिए तो कह रही हूँ सर, पैसे बताने के लिए बोलिए सर, पैसे बताइए, हम देने के लिए तैयार है। कौन से मिनिस्टर को पैसे देने के बाद एसी मिल जाती है, बिल्कुल एसी मिल मध्य जाती है। प्रदेश शासन में जो है जो दोहरी रवैया अपनाया जा रहा है, पारदर्शिता रखी जाए, चाहे इससे पहले की सरकारें थी चाहे अभी की सरकारें हैं, सभी सरकारों से हमारा निवेदन ही है। हम लोग छात्र हैं, अपनी मांगों को लेकर आए हैं और आज जो भोपाल में आंदोलन हो रहा है इसमें स्पेशली हमारा जो प्रशासनिक बल पुलिस बल है इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी बहनों की भाइयों की मदद कर रहे हैं। और हमारी जो है मांगे हैं वो सही है, कोई गलत मांग भी नहीं है कि आप हमने पेपर दिया है तो हमारे नंबर दिखाए जाए। साथ में जो हमारा महिला पर्यवेक्षक की 7-8 साल बाद 2017 में भर्ती आई, तो ये पद वृद्धि आपकी करी जाए। बताओ 660 पोस्ट आई है, 660 पद, वो भी 8 साल बाद आने के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो कितनी शर्मनाक ये बात है। हमारे गांव में चले जाओ, आंगनबाड़ी खाली पड़ी है, उसमें गांव के लोग गुस्सा भर रहे हैं, कंडे ताप रहे कंडे। सर अभी एक करंट न्यूज आई है, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना जिसमें आरटीआई लागू नहीं होती, पटवारी की आरटीआई लागू नहीं हुई, कहाँ गई वैकेंसी, किसको मिली, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो बन क्या है, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया जहाँ पर आरटीआई लागू नहीं होती। हमारे इधर बंटवारा हुआ था, पटवारी ऐसे नापना था, वो ऐसे नाप के चला गया, लगता है 12-13 लाख। और अच्छा हमारे जो हम सभी मांग कर रहे हैं ये संवैधानिक मांगे हैं। आर्टिकल 19A आपको बोलने का अधिकार देता है, 19B बैठने का अधिकार देता है, 19C संघ बनाने का अधिकार देता है, 19D आपको भारत में भ्रमण करने का अधिकार देता है, 19E भारत में कहीं पर भी बसने की आजादी देता है, 19G आपको शांति से जीवन यापन करने का अधिकार देता है। और आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के आधार पर आप पूरी जानकारी भी जान सकते हो। ये नियम के आधार पर हम लोग शांति रूप से आंदोलन कर रहे हैं। इसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम लोग खुद डीएसपी के लिए चयनित अधिकारी हैं, लेकिन इंटरव्यू चल रहे हैं, मांगे चल रहे हैं। लोक सेवा एमपीपीएससी आयोग में 3-3 बार चयनित है, लेकिन मांग हमारे सभी छात्रों की यहाँ पर भी है, महिला पर्यवेक्षक में पदवृद्धि की जाए। साथ में जो परसेंटाइल मार्क्स वाला है, आपने 100% वाले मुद्दों को सिलेक्शन दे रहे हो तो 100% कितना होता है ये बताना है आपको। और कितने नंबर हमने अपने पेपर, जैसे मैंने पेपर दिया, हमारी मांग सुना, हमने अपनी पेपर दिया तो हमारे कितने नंबर आए, यही तो जानना चाह रहे साहब, यही तो चाह रहे। और क्या चाह रहे हैं कि हमने पेपर दिया तो हमारी गलती तो पता चले कि हमने 80 नंबर आए, 85 आए, 72 आए या 40 आए। अगर यही जानने का अधिकार नहीं है मध्य प्रदेश राज्य में तो कहाँ की ईएसपी कैसे पेपर बना रही है, कैसी धांधली चल रही है। तो ये हमारी बहनों की एक एक करके मांगे हैं। ये देखो ये युवा परेशान हो रहे हैं, बताओ क्या समस्या है। अगर गलती से एग्जाम सेंटर में किसी ने मार्क्स नहीं देखे तो जीवन में अपने मार्क्स नहीं देख पाएगा वो, क्योंकि देखिए परसेंटाइल में चेंज हो गया, वो हम निकालते रहो। जैसा सरकार ने सोचा कि पटवारी में स्कैम कर देगी, लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग क्या जागरूक है, हम लोग ऐसे ही क्या पढ़ के थोड़ी ना आए, तो जागरूक है हम पटवारी। तो उन्होंने सोचा इस बार वो मार्क्स ही हटा दो ताकि कोई आवाज ही ना उठा पाए, इसलिए उन्होंने परसेंटाइल लगा दिया। लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं है, हमें मार्क्स बताओ। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि चलो ठीक है, इतना है, हर एग्जाम उठा के देख लो, आप किसी भी स्टेट का उठा के देख लो, वहाँ घोटाला चल रहा है। सरकार तो एक ही है सेंट्रल में, इसका मतलब पूरा सेंट्रल ही खराब होगा और क्या होगा। जहाँ पर देखो वहाँ पेपर लीक हो रहा है, वहाँ पेपर लीक हो रहा है। आप यूपी का देख लो, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी भी स्टेट का देख लो, जहाँ जाके देखो वहाँ पेपर लीक हो रहा है। वहाँ देखो कुछ लोग हैं इधर उधर के, वो डमी कैंडिडेट बैठा के 12-12, 13-13 लाख रुपए लेके उनको बैठा देते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करवा देते हैं। अब मैं तो इस बात से भी परेशान हूँ कि जो डमी कैंडिडेट बैठा भी दे देते हैं और जो उनसे पैसे भी ले लेते हैं और जिनका नहीं होता है वो भी गरीब हो रहा है, वो भी चला गया पैसे में, उसके भी रुपए वापस थोड़ी दे रहा है सरकार, जिसके पास पैसे पहुंच गए। मान के चलो सर, मैंने आपसे कहा मैं आपको 10 लाख रुपए में नौकरी दिला रहा हूँ, अब